हाय गाइस। क्या आपको पता है कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो आप सही जगह पे है। अगर पता है तो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंक्रीट दे सकते हैं इस वीडियो को देखकर। सो माई सेल्फ प्रवेश करेवाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेवाल कोड में। आज हम पाइथन में डेटा टाइप्स की बात करने वाले हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स? अगर मैं यहाँ लिखूं डेटा टाइप्स, इस वर्ड से हम समझ सकते हैं टाइप ऑफ डेटा कि कितने डेटा के टाइप है हमारे पास पाइथन में। लेट्स सपोज कि मेरा नाम बचपन से परवेश है, मुझे कोई बुलाता है परवेश बुलाता है। मेरे एक दोस्त है उसका नाम सचिन है, एक और का उसका कुंजेश है, किसी का खुशी है, किसी का शालिनी नाम है, ऐसे कुछ नाम है। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में डेटा को नाम दिए गए हैं कि आप इसको स्ट्रिंग कहेंगे, आप इसको नंबर कहेंगे, आप इसको इंटीजर कहेंगे, आप इसको फ्लोट कहेंगे, आप इसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसको बुलियन कहेंगे, इसको स्ट्रिंग कहेंगे, इसको लिस्ट कहेंगे। इस तरह से कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा टाइप्स किसको कहेंगे? अगर टेक्निकली टर्म में कहूँ कि वो डेटा जो आप वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। अब वेरिएबल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। मैं यहाँ कहीं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक आपको। तो वेरिएबल्स में आप किस तरह का डेटा स्टोर करा सकते हैं, ये होगा डेटा टाइप्स। लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल लिया था a इज इक्वल टू 10। तो ये 10 आपका डेटा टाइप है, लेकिन अब ये कौन सा डेटा टाइप है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पाइथन में डेटा टाइप्स कितनी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास एक इंटीजर होता है। 10 मीन्स इंटीजर, ये नंबर है। जो नंबर होंगे उन्हें हम पाइथन में इंटीजर कहेंगे। ये हमारा इंटीजर है। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं माई नेम इज प्रवेश, तो ये स्ट्रिंग है मेरी। हर वो टेक्स्ट वैल्यू जो इन कोमास के अंदर आती है, लाइक हाय, तो ये आपकी स्ट्रिंग है। दिस इज योर स्ट्रिंग। आप किसी भी टेक्स्ट को जो कोमा के अंडर है उसको आप स्ट्रिंग कहेंगे अपने पाइथन में। उसके बाद अगर बात करें फिर इंटीजर क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं कहूं माई एज इज 22, तो 22 आपका यहाँ इंटीजर है। हर वैल्यू, हर नंबर को आप यहाँ इंटीजर कहेंगे पाइथन में। उसके बाद आप अगर कहें कि मेरी हाइट कितनी है, तो 180.63 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट्स में है, ये वैल्यू फ्लोट में, इसको हम कहेंगे फ्लोट। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, नॉर्मल डेटा टाइप्स है हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहें कि एज इज इक्वल टू 24 या एज 24, नेम प्रवेश, और आपने इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया, तो ये अब आपका टपल हो गया। इसको अब आप टपल कहेंगे। लाइक एज ह्यूमन बीइंग, जैसे हम नेम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, मेरा प्रवेश है, या ये पेन है, इसको हम पेन बोलेंगे, माउस को माउस बोलेंगे। जिस तरह किसी चीजों को हमने नाम दे रखा है, वैसे ही पाइथन में हम हर डेटा को कुछ नाम दे रखा है हमने कि हम इनको यही कॉल कराएंगे। जैसे कोई मुझे बुलाएगा तो क्या नाम देगा, प्रवेश नाम देगा कि प्रवेश आप यहाँ आ जाइए। उसी तरह अगर पैरेंथेसिस में आपका कोई डेटा है तो आप उसे टपल कहेंगे। अगर आपकी करली ब्रैकेट्स में है तो सेट हो सकता है, आपका डिक्शनरी हो सकता है। और अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसे लिस्ट कहेंगे। हर डेटा टाइप के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है आगे, अगली वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ आपके डेटा टाइप्स थे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इम्यूटेबल और म्यूटेबल का। ये इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। और उस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि म्यूटेबल की जो नॉन चेंजेबल,
यानी जो चेंज नहीं हो सकता, हाँ, जो चेंज नहीं हो सकता उसे हम म्यूटेबल कहेंगे। फिर जो चेंज हो सकता है उसे हम म्यूटेबल कहेंगे। लेकिन इसके बिहाइंड वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? क्या ऐसी चीज है जो इम्यूटेबल को रोकती है कि आपको चेंज नहीं करना? क्या ऐसी चीज है जो अलो करती है म्यूटेबल को, कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स को, कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें पहले वर्किंग मैकेनिज्म समझना पड़ेगा पाइथन का। लेट्स सपोज अगर आपने कहा कि a इज इक्वल टू 10, तो अब हमारे पाइथन में क्या हुआ, ये हमारा डिस्क स्पेस है। अब आपने कहा a इज इक्वल टू 10, तो आपकी जो 10 वैल्यू है वो यहाँ एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई। हर वैल्यू के लिए पाइथन में ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट में आपकी स्टोर हुई। आपने कहा कि a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब यहाँ जो a है ये इस 10 को डिनोट कर रहा है। ओके, तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब आप इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसमें चेंज कर सकते हैं तो ये आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। अगर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा। और एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो कैसे होता है। लेट्स सपोज मैं अपनी पाइथन की शेल रन करता हूं। मैंने कहा x इज इक्वल टू 10 और फिर कहा y इज इक्वल टू x। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं x और y को एक सेम मेमोरी लोकेशन की रेफरेंस दे रहा हूं। अब यहाँ मेरा y भी 10 है, x भी 10 है, लेकिन अगर मैंने x को कहा 15, तो अब मेरा x 15 है लेकिन y अब भी मेरा 10 है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए देखते हैं। जब मैंने कहा, चलिए यहां समझते हैं, जब मैंने कहा x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू x। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, पहले मैंने यहाँ x वेरिएबल क्रिएट किया, इसको रेफरेंस दिया इस 10 वैल्यू का। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, उसको सेम रेफरेंस दे रहा हूं। पाइथन में एक मोस्ट ऐसी यूनिक यूनिक कुछ और लैंग्वेजेस में होता है जिसमें आपकी वैल्यूज के लिए ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो हमने उस वैल्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको रेफरेंस दे दिया y या x का। अब हमारे पास क्या हुआ, अब मैंने फिर x की वैल्यू 15 कर दी। तो अब यहाँ क्या हुआ, x की वैल्यू जो 15 की थी उसके लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बना, और ये जो x की वैल्यू थी, ये रेफरेंस था, ये यहां से हट गया। अब ये x रेफर कर रहा है 15 को। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग हैं। ये एक वर्किंग मैकेनिज्म है पाइथन का, हम कह लें कि वर्किंग है, कि पाइथन वर्क कैसे करती है। बेसिकली यही काम हमारे पास डेटा टाइप्स में होता है। म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात करें तो अगर आप इस x को यहाँ x का 11 कर सकते हैं या x का 15 कर सकते हैं, तो ये आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। अगर आप यहाँ x में इस ऑब्जेक्ट में, एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट में अगर आप चेंजमेंट नहीं कर सकते, उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते, तो वो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा। अब बात करते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते कौन कौन से हैं। बेसिकली आपका जो नंबर होता है वो इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, टपल भी आपका इम्यूटेबल होता है, लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी में आप कर सकते हैं, सेट में आप कर सकते हैं। अब इनका एक छोटा छोटा ओवरव्यू ले लेते हैं। नंबर की बात करें तो नंबर आपका हो गया 10, 20 या फिर 10.20, ये आपके नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम यूनिक्स वैल्यूज जिसमें होती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग हर वो चीज जो आप डबल कोट में या सिंगल कोट में, आने वाली वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, वो करते हैं, वो स्ट्रिंग होती है। जिस अगर आपने लिखा हाय,
तो ये आपका स्ट्रिंग है और ऐसे लिखा 22 और उसको भी आपने अगर डबल कोट्स में इंसर्ट कर दिया, डबल कोट्स में रख लिया, तो ये भी अब आपकी स्ट्रिंग होगी, अब आपका ये नंबर नहीं होगा। उसके बाद टपल, टपल के लिए हमारे पास एक पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, अगर कोई भी वैल्यू आपकी पैरेंथेसिस के अंदर है तो वो आपकी टपल है। उसके बाद लिस्ट, अगर आपकी कोई भी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो वो आपकी लिस्ट है। उसके बाद डिक्शनरी, डिक्शनरी की एंड वैल्यू के पेयर में होती है, करली ब्रैकेट्स में होती है। सेट्स भी करली ब्रैकेट्स में होती है, लेकिन ये की एंड वैल्यू के पेयर में नहीं होती, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। 4 वीडियो डेडिकेटेड आने वाली है, एक स्ट्रिंग के लिए, एक लिस्ट के लिए, एक टपल के लिए, एक डिक्शनरी के लिए। सेट में भी, सेट के लिए भी हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करेंगे। तो ये आपका इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब एक और टॉपिक हमारे पास आता है, टाइप कन्वर्जन। इसमें हम सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स की बात करेंगे। अगर आपको, लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है, आपको 10 आपका इंटीजर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो क्या आप कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेट्स रिकनेक्ट इट। मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, और अगर मैं यहाँ चेक करूं इसका डेटा टाइप, ये किस टाइप से बिलोंग करता है, तो टाइप एक फंक्शन यूज करके मैं चेक कर सकता हूं कि मेरे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लास है। लेट्स सपोज अगर मेरे को इसे अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, मैं एक फ्लोट यूज करूंगा, फ्लोट कीवर्ड यूज करूंगा और ए को उसके अंदर रख दूंगा। अब अगर मैं कहूं प्रिंट टाइप सी, अब यहां देखिए, अब मैंने सक्सेसफुली अपने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर आपके पास कोई फ्लोट है, लेट्स सपोज 10.34, अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूं कि इसका डेटा टाइप क्या है, टाइप फंक्शन से, तो ये मुझे कहेगा कि फ्लोट है। और लेट्स सपोज अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इंटीजर के लिए मैं एक इंट फंक्शन हमारे पास होता है, लेट्स सपोज डी इंट, एंड बी को हम पास कर देंगे और फिर प्रिंट करा लेंगे डी को, टाइप ऑफ डी। अब ये मुझे क्या देगा? अब देखिए मैंने सक्सेसफुली अपने फ्लोट को इंट में, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपके न्यूमेरिकल डेटा टाइप हैं। इसके बाद एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि मेमोरी रेफरेंस का, जो मेमोरी लोकेशन जो हमने देखी थी यहाँ, ये जो मेमोरी लोकेशंस थी, लेट्स सपोज यहाँ एक काम करते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू x। अब अगर मैं चाहूं id डॉट x, अब ये मुझे देगा कि किस मेमोरी लोकेशन में मेरा x है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा x और जो y है उनका मेमोरी लोकेशन आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ये देखिए एग्जैक्ट सेम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो x और जो y था, यहाँ हमने जो देखा था x और y, उसका अब मेमोरी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर मैं यहाँ x चेंज कर देता हूँ, लाइक x इज इक्वल 15, और अब अगर मैं यहाँ चेक करूं मेमोरी लोकेशन ऑफ x, तो यहाँ अब मुझे मिलेगा कि अब जो मेरा मेमोरी लोकेशन होगा वो अलग होगा। देखिए यहाँ 112 था, यहाँ 272 हो गया। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पाइथन हर वैल्यू के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट में आपके डेटा को स्टोर करता है, आपके डेटा टाइप को स्टोर करता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था पाइथन में इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का डेटा टाइप का क्या होते हैं। इसमें कुछ हमने वर्किंग मैकेनिज्म भी समझा कि
आपका पाइथन का वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है कि कैसे वो चीज़ों को स्टोर करता है। तो ये कुछ बेसिक सा इतना फंडा था पाइथन में, और अच्छी बात ये है कि पाइथन में इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। ये सिर्फ इतना ही काम है पाइथन में, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए बिगिनर्स की फर्स्ट चॉइस पाइथन होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि और अच्छा कंटेंट हम ला सकें और लोगों तक हम पहुंच सकें, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। धन्यवाद।